आज मार्केट में आप देख रहे हैं कि सेंसेक्स हो निफ्टी हो, सब में गिरावट ही आपको देखने को मिल रही है। आप देखिएगा तो सेंसेक्स में भी लगभग आपको 1% से थोड़ा कम की गिरावट देखने को मिल रही है। निफ्टी में देखते हैं तो लगभग 1% गिरावट देखने को मिल रही है। निफ्टी आईटी में देखते हैं तो इसमें भी लगभग 1% गिरावट देखने को मिल रही है। बैंक अगर निफ्टी में देखें तो लगभग इसमें आपको 60 अंक का, लगभग 60 अंक का नीचे की ओर गिरावट दिखाई दे रही है। निफ्टी फाइनेंस में देखते हैं तो लगभग 0.7% की गिरावट देखने, और एफएमसीजी में देखते हैं तो 1% से ऊपर का गिरावट आपको देखने को मिल रहा है। अर्थात मार्केट देख रहे हैं कि आज आपको रेड में ही क्लोजिंग देने वाली है। इस गिरावट का मुख्य वजह दोस्त है कि प्रॉफिट बुकिंग जो है आपको DIFI या बड़े बड़े इन्वेस्टर है उसके माध्यम से देखने को मिल रहा है। यदि हम इस माह में देखें तो देख रहे हैं कि लगभग आपको कि FI जो है फॉरेन इन्वेस्टर, उन्होंने लगभग 2510 करोड़ का प्रॉफिट बुकिंग की है, जिसमें 19 तारीख को देखते हैं तो 505 करोड़ की प्रॉफिट बुकिंग, और सबसे ज़्यादा अगर नीचे की ओर देखें तो लगभग 12 अक्टूबर को जो है आपको 278 करोड़ की प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी। लेकिन उसके आगे अगर देखते हैं तो 18 अक्टूबर को इसने लगभग 512 करोड़ का इन्वेस्ट किया ही, लगाया ही था। उसके बाद 14 अक्टूबर को 1681 करोड़ इन्वेस्ट ही किया था, और आपको 13 अक्टूबर को जो है लगभग 1000 करोड़ जो है इन्वेस्ट करने का प्रयास किया था। इसके बाद यदि हम इसका DI का स्थिति देखें तो DI को देखने को मिल रहा है कि DI क्या कर रहा है। तो DI की स्थिति में हमको देखने को मिल रहा है कि DI जो है आपको भी करीब आपको 4733 करोड़ जो है प्रॉफिट बुकिंग किया है इस महीना में। उसमें यदि हम आगे देखते हैं पिछले दिनों में, कल 19 तारीख को, तो 19 तारीख को इन्होंने 2578 करोड़ का प्रॉफिट किया था। यदि हम 18 तारीख को देखें तो 1703 करोड़ का प्रॉफिट बुकिंग किया था। उसके बाद यदि हम 16 तारीख को देखें तो यह आपको 1750 करोड़ का बुकिंग किया था, और उसके बाद डेट में देखते हैं तो 431 करोड़ का प्रॉफिट बुकिंग है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि जो भी बड़े बड़े DI जो म्यूचुअल फंड वाले होते हैं या बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं वह प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, जिसके कारण यह स्थिति आपको मार्केट में देखने को मिल रही है। इस गिरावट में दोस्तों घबराने की आवश्यकता नहीं है। कुछ अच्छी कंपनी है जो आपको इन्वेस्ट करने का मौका नहीं दे रही थी, वह देने का प्रयास कर रही है। इनमें से पहला कंपनी जो निकल करके आया वो डीमार्ट है। डीमार्ट कंपनी का आप चार्ट सामने देख रहे हैं। इसका जो भी सपोर्ट था पिछला लगभग यह 4500 के करीब ही था, और इस पर यह सपोर्ट ले रहा है। तो यदि आपके पास पहले से क्वांटिटी है जो ऊपर के लेवल में आप खरीद चुके हैं लगभग 5000 से ऊपर में, तो आप एवरेज करके चल लिए। अच्छा कंपनी अच्छा आपको रिटर्न आगे की ओर दे सकती है। इसका RSI देखते हैं तो लगभग निकल करके आता है 52 का है, और इसमें आप देख रहे हैं कि कितनी बड़ी 2-3 दिनों से रेड कैंडल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यदि आप चाहते हैं कि लार्ज कैप में यदि बेटर कंपनी हो जो रिटर्न दे तो डीमार्ट काफ़ी अच्छी कंपनी है। नीचे का इसका हम सपोर्ट देखें तो वह लगभग 4250 रुपये के करीब आता है, जो ये सपोर्ट बन करके आता है। तो आपको दो जगह हो सकता है कि मार्केट में और कुछ करेक्शन आए, तो 4250 का जो है मेजर सपोर्ट है, और यहीं से यह कंपनी जो ब्रेकआउट देने का प्रयास किया था और उसका ब्रेकआउट का पोजीशन बना था लगभग 4500, अभी उसी रेंज पर खड़ी है। यदि आपके पास कम अमाउंट है और कुछ कंपनी बेटर चाहते हैं तो डीमार्ट आपको ले सकते हैं। इसका प्रॉफिट आप देख सकते हैं, क्वार्टर जो सितंबर क्वार्टर का था लगभग 110% से ज़्यादा का यह प्रॉफिट निकाल करके दिया है। तो अच्छी कंपनी है, इन्वेस्ट करें, डरे नहीं। ये मार्केट में जो भी आज का गिरावट देखने को मिल रही है या कल से, तब सीधा डायरेक्ट आप समझिए कि प्रॉफिट बुकिंग है। मार्केट काफ़ी तेज़ी से ऊपर बढ़ गया था, जिसके कारण बड़े बड़े इन्वेस्टर हो गए, DI हो गए, FI हो गए, उन्होंने आपको प्रॉफिट बुकिंग किया है, और इसमें घबराने की बात नहीं है। अगली कंपनी के रूप IRCTC भी आप देख रहे थे कि लगभग 64 रुपये का 6400 का हाई लगाने के बाद अभी आपको लगभग 4400 रुपये के करीब मिल रहा है। अर्थात लगभग 2000 का आपको इसमें रिबेट देखने को मिल रहा है। लेकिन नीचे की ओर सपोर्ट जो है इसका निकल करके आ रहा है लगभग 4000 का, जो है यह बेस्ट सपोर्ट बन करके आ रहा है। तो हो सकता है कि कल का ट्रेडिंग वीक में यदि आपको यह और भी गिरावट कारण 4000 का लेवल पर मिले तो अच्छा माना जाएगा, और यह लॉन्ग टर्म को सोच करके आपको इन्वेस्ट करना है। IRCTC 29 अक्टूबर को स्प्लिट भी देने वाली है, तो यदि ये स्प्लिट के ख्याल से भी आप लेना चाहते हैं तो बेस्ट बाइंग पोजीशन लगभग 4000 के करीब बनेगा। यदि पहले से आप 5000 से ऊपर का लेवल में ले चुके हैं तो आप एवरेज करके चल सकते हैं। इसका RSI अभी का देखते हो तो 53 का है,
बहुत ज़्यादा ना बहुत कम है। आप 1-2 क्वांटिटी अभी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसमें भी गिरावट जो है उसका मुख्य आधार आपको बन जो रहा है वह है प्रॉफिट बुकिंग। प्रॉफिट बुकिंग के कारण भी इसमें आपको गिरावट देखने, क्योंकि कुछ ही समय में देखे थे कि 1 महीना में यह स्टॉक लगभग 140% से ऊपर का प्रॉफिट दे चुका था। तो इतना ज़्यादा प्रॉफिट मिलने के बाद जो भी बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं, DIFI होते हैं, प्रॉफिट बुक करते हैं और उसी के कारण इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। अगली कंपनी जो देख रहे हैं वो है दीपक नाइट्राइट। तो दीपक नाइट्राइट भी एक अच्छी कंपनी है और अच्छे पोजीशन से यह करेक्ट होकर के नीचे की ओर मिल रही है। यदि आज का करेक्शन देखें तो लगभग इसमें आपको करेक्शन जो है लगभग 300 से 400 रुपये के नीचे की ओर मिल रहा है। अभी जो पोजीशन बन रहा है लगभग 2500 के करीब यह मिल रहा है। और नीचे का यदि हम सपोर्ट देखें तो नीचे का सपोर्ट लगभग 2500 पर ही बन करके इसका आ रहा है, जो यह रेंज बन रहा है। तो 2500 पर यदि आपको उसके करीब है, 50 रुपया करीब ऊपर है, मिल रहा है। यदि आप चाहते हैं ले करके चले तो अच्छी बात है। नीचे की ओर हो सकता है तो यह आपको 2300 का भी पोजीशन बना सकता है, जो मेजर इसका सपोर्ट बन करके आ सकता है। इसके बाद ही इन्होंने ये स्टॉक जो ब्रेकआउट देने का प्रयास किया था। तो आपको 2 प्रकार का सपोर्ट है, जिस पर अभी का सपोर्ट है पहला सपोर्ट, और उसके बाद जो है दूसरा सपोर्ट जो है नीचे का यह सपोर्ट दिखाई दे रहा है। इसका RSI अभी देखते हैं तो 46 का है। अभी अच्छा कोई बाइंग पोजीशन पर है, अच्छा स्थिति में है, आप इसको लेकर के चल सकते हैं, आप इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसका प्रॉफिट रेट काफ़ी अच्छा चल रहा है और जिसके कारण इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी बहुत ज़्यादा नहीं है अन्य कंपनी की अपेक्षा। तो इसमें भी प्रॉफिट बुकिंग के कारण आपको गिरावट देखने को मिल रही है। तो यही वो मौका होता है जब मल्टीबैगर कंपनी में, अच्छे कंपनी में आप इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। अगली कंपनी के रूप रूट मोबाइल भी बहुत अच्छी कंपनी है और यह भी लगभग अपन को सपोर्ट लेने का प्रयास करें। इसका सपोर्ट जो निकल करके आ रहा है आप देख सकते हैं कि इस प्रकार का सपोर्ट बन रहा है और यह बेस्ट सपोर्ट है और इस सपोर्ट के पास भी आपको खड़ी हुई है। और जब ये सपोर्ट बना रही है तो हो सकता है कि आपको कुछ और लगभग 2000 पर भी मिल जाए। तो यदि 2000 पर यह स्टॉक मिले तो और भी बेटर है, 2000 से कुछ ही ऊपर है और इसका रिजल्ट भी काफ़ी शानदार रहा है, क्वार्टर रिजल्ट। तो अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए। इसका यदि हम RSI देखते हैं तो लगभग 48 का है, यह आपको 50 से नीचे का मिल रहा है, अच्छा पोजीशन में है। और आप चाहते हैं कि फ्यूचर स्टॉक जो IT सेक्टर का हो, जो OTP प्लेटफॉर्म में काम करता है, तो आपको रूट मोबाइल का इन्वेस्ट ज़रूर करना चाहिए। इसका लिस्टिंग ही लगभग 1000 के करीब रुपए पर हुई थी और अभी यह लगभग 2000 के करीब में साल भर के अंदर मिल रही है। इसका ग्रोथ काफ़ी अच्छा है। यह अभी आपको स्मॉल कैप से मिड कैप में बनने जा रही है, जिसका मार्केट कैप बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ है, लेकिन इसमें प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी अच्छा है और जिसमें ग्रोथ भी आगे की ओर अच्छा दिखाई दे सकता है। अगली कंपनी के रूप में देखते हैं पॉलीकैब जो है वायर एंड केबल सेक्शन में यह सेक्टर लीडर कंपनी है और काफ़ी अच्छा ग्रोथ है। और ये भी कंपनी आपको करेक्शन में, जिसका हाई अगर देखते हैं तो लगभग 2600 रुपये के करीब इसका हाई था और उससे से यह करेक्ट होकर के आपको लगभग यह 2200 से नीचे और 2200 के करीब यह मिल रहा है। इसका नीचे का यदि हम सपोर्ट देखें तो वह निकल करके आ रहा है लगभग 2000 के करीब। यह सपोर्ट हो सकता है कि बन करके आए, नहीं तो आपको इस पोजीशन में कुछ ना कुछ खरीदारी कर सकते हैं। अच्छा कंपनी है और सेक्टर लीडर कंपनी है, जिसका प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा है और अच्छा प्रॉफिट भी यह निकाल करके दे रही है। इसका RSI देखते हैं तो 41 का है, बहुत कम ही RSI है। इस स्थिति में आप इस पर इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। अगली कंपनी के रूप में देखें जुबिलेंट फूड डिलीवरी सेक्शन का यह कंपनी है, जो डोमिनोज पिज़्ज़ा जो बनाती है कंपनी, वह जुबिलेंट फूड ही है। इसका भी सपोर्ट यदि हम ऊपर की ओर देखें तो लगभग 4600 का इसका रेसिस्टेंस है ऊपर की ओर, जो यह निकल करके आता है। और अभी यह लगभग आपको 600 रुपया के करेक्शन में मिल रहा है, 600 रुपया नीचे मिल रहा है। और आप चाहते हैं कि अच्छे कंपनी में हो तो यह सपोर्ट लेने का प्रयास कर रही है। हो सकता है कि मार्केट में कुछ गिरावट और भी हो तो यह आपको 3700 का लेवल भी आपको आसानी से हो सकता है दिखा सकती है, लेकिन मार्केट कितना गिरेगा यह कोई नहीं बता सकता है। अगर आप चाहते हैं कि अच्छे जो भी कंपनी है जो इस सेक्टर में आती है, फूड डिलीवरी सेक्टर में, और प्रॉफिटेबल है, केवल यही कंपनी ऐसा है जो प्रॉफिट निकाल करके दे रही है, उसमें अच्छी कंपनी में आप इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। यह एक लार्ज कैप कंपनी भी है,
तो थोड़ा रिस्क कम है। यह कंपनी डिविडेंड तो कम देगी लेकिन प्रॉफिट काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिखाएगी। इसका RSI देखते हैं तो 44 का है, काफ़ी अच्छा पोजीशन पर है। इस समय पहले यह इस समय मौका दिया था जब इसका प्राइस जो है लगभग 3200 या 3300 के करीब था। उसके बाद अब पिछला क्वार्टर अच्छा गुजरा था और हो सकता है कि इस क्वार्टर भी अच्छा गुजरेगा, तो फिर इस लेवल पर आपको नहीं मिलेगा। इसमें भी आपको प्रॉफिट बुकिंग ही देखने को मिल रही है, जिसके कारण यह कंपनी आपको नीचे की ओर मौका देने का प्रयास कर रही है। अगली कंपनी जो है लाल पैथ अर्थात डॉक्टर लाल पैथ, यह कंपनी भी आपको एक सपोर्ट के पास खड़ी हुई है। इसका सपोर्ट जो है अच्छा बन करके लॉन्ग टर्म सपोर्ट मिल रहा है, इस पर सपोर्ट खड़ी है। अभी इसका देखते हैं तो 3500 कुछ रुपया पे मिल रही है और इसका RSI भी देखते हैं 36 का है। तो यदि आपके पास जो भी फार्मा सेक्टर के जो भी जांच होता है उस सेक्टर के अगर सेक्टर लीडर कंपनी चाहिए तो अच्छी कंपनी चाहिए तो डॉक्टर लाल पैथ है, जिसका प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा से ग्रोथ हो रही है। तो इस कंपनी को भी आप कंसीडर कर सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो में ले सकते हैं। यह कंपनी देख रहे हैं कि 4250 के ऊपर का लेवल से यह लगभग आपको 700-800 रुपये के करीब यह आपको रिबेट में मिल रहा है, डाउन मिल रहा है। तो यही पोजीशन होता है दोस्त, जब कम मार्केट फियर में हो तो आपको एक्टिव हो जाना चाहिए और जब मार्केट ग्रीड में हो तो आपको फियर में चला जाना चाहिए। यह अच्छा मौका है और अच्छा मौका प्रोवाइड करा रहा है कि आपको अच्छे कंपनी में इन्वेस्ट आप करके चल सकते हैं। फार्मा सेक्टर के एक अन्य कंपनी है ग्लैंड फार्मा। यह एक इमर्जिंग फार्मा कंपनी है, जिसका यदि हम अभी का पोजीशन देखें तो यह लॉन्ग सपोर्ट लेने का प्रयास कर रही है। यह रेंज जो बन रहा है यह इसका लॉन्ग सपोर्ट जो है इसी पर आकर के लगभग खड़ी है कंपनी। और अभी का पोजीशन अगर देखें तो लगभग 3800 के करीब, यह लगभग आपको 3400 के करीब यह आपको कंपनी मिल रही है और इस पोजीशन में लॉन्ग रन का सपोर्ट ले रही है। इसका RSI देखते हैं तो लगभग 31 का है और इमर्जिंग कंपनी है, काफ़ी अच्छा ग्रोथ कर रही है। इसमें ग्रोथ पोटेंशियल भी काफ़ी अच्छी बनी हुई है। इस कंपनी को भी आप कंसीडर कर सकते हैं। इसका अगर अपर रेंज देखें तो 4250 के लगभग अपर रेंज है जो यह निकल करके आता है। उसके बाद यह लगभग 700-800 का आपको छूट में भी मिल रही है। तो इस कंपनी को भी आप कंसीडर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। यदि इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, बेल आइकन को हिट कर दे, जिससे कि नए नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए ला सकूं। धन्यवाद।